मेरे घर में मैं और मेरे पति रहते हैं। मेरे पति चलते फिरते कभी गाल छू लेते हैं तो कभी कमर पर चुटकी ले लेते हैं। या भी नहीं देखते हैं कि आसपास कोई है या नहीं। बस मेरे प्रति अपना ढेर सारे प्यार को सरेआम जता देते हैं। मेरे मना करने पर कहते हैं, अरे यार, अपनी खुद की बीवी को छेड़ रहा हूँ, कोई राह चलती लड़की को नहीं। बेशक मुझे भी उनका यूं प्यार जताना गुदगुदा जाता है। कभी चुपके से मैं भी उनकी पप्पी ले लेती हूँ। पर एक दो बार मैंने नोटिस किया है कि मेरी काम वाली रीता हम पति पत्नी की ये अटखेलिया दरवाजे के पीछे खड़ी रहकर छिप छिप कर देखती है। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है, पर अब तो रीता ऐसी हरकतें बार बार करने लगी थी। वैसे रीता बहुत अच्छी है, स्वभाव भी मिलनसार और काम भी परफेक्ट। कभी शिकायत का मौका नहीं देती। जब वह कुंवारी थी तभी से हमारे घर पर काम कर रही है। अभी 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। ससुराल यहीं पास में है, तो शादी के बाद भी रीता ने काम नहीं छोड़ा। वह हमारे परिवार से घुल मिल गई है। दरअसल कुंवारी लड़कियों को ऐसी हरकतें देखने की उत्सुकता रहती है, पर रीता की तो अब शादी हो गई है। उसका पति भी उसे प्यार करता होगा, शारीरिक सुख देता होगा, फिर हमें प्यार जताते देखने की इतनी ललक क्यों है? मैंने अपने पति राज को इस बारे में बताया भी, पर उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। पर मैं अब सतर्क हो गई थी। जब रीता काम करने आती थी तब मैं अपने पति से दूरी बनाने की कोशिश करती थी। यूं ही साल भर बीत गया। एक दिन बिना बताए रीता काम पर नहीं आई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब छुट्टी लेनी होती है तब वह बता कर जाती है या फोन कर देती है। हमने सोचा कि आ गया होगा कोई काम, पर जब वह दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने उसके पति को फोन लगाया, पर कोई रिप्लाई नहीं। मैंने रात से कहा, चलिए ना रीता के घर, मुझे फिक्र हो रही है, जरूर कुछ हुआ है, वरना रीता यूं बिना बताए कभी छुट्टी नहीं लेती। इनको ज्यादा फिक्र नहीं थी, तो बोले, अरे नीलू, कोई दूसरी काम वाली रख लो ना यार, कहाँ दूसरे के झमेलों में पड़ती हो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। पर मेरे मन को चैन नहीं था, तो इनके ऑफिस जाते ही मैं एक्टिवा लेकर निकल गई। एक बार भारी बारिश थी तो हम रीता को गाड़ी से छोड़ने गए थे। पास वाली बस्ती में ही रहती है, इसलिए घर देखा हुआ था। मैंने एक्टिवा गली के नाके पर पार्क की और छोटी सी पगडंडी पर चलते हुए उसके घर पहुंची। देखा तो रीता की सास आंगन में बैठी थी। मैंने पूछा, मौसी रीता कहाँ है? 2 दिन से काम पर नहीं आई। यह सुनते ही मौसी तुनक कर खड़ी हो गई और दहाड़ते हुए बोली, नाम मत लो उस उल्टा का। हमारी इज्जत पर पानी फेर दिया उस करमजली ने। मैंने हकीकत जाननी चाहिए, पर वे तो रीता को गालियां देती मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करके घर के भीतर चली गईं। पड़ोस के घर में खड़ी एक लड़की चुपके से मुझे देख रही थी। मैं उसके पास गई तो वह भी दरवाजा बंद करने लगी, पर मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और पूछा, अगर तुम्हें पता हो तो सिर्फ इतना बता दो कि रीता कहाँ है? सरकारी अस्पताल में, कहकर वह लड़की दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने एक्टिवा ली और सरकारी अस्पताल आ गई। कितनी देर इधर उधर भटकते हुए मुश्किल से रीता को ढूंढा। देखा तो वहाँ पुलिस भी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रीता ने ऐसा क्या किया होगा। मैं नजदीक गई तो मुझे देखकर रीता ने शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और रीता से कहा, इधर देखो। रीता नजरें झुकाए बोली, मैडम आप यहाँ? मैंने कहा, जब तुमने कोई खबर नहीं दी तो मुझे आना ही पड़ा। बताओ भी क्या हुआ है?
कहीं गिर विर गई या किसी ने मारा? एक एक बात बताओ। रीता ने कहा, मैडम सब बताऊंगी, थोड़ी ठीक हो जाऊं फिर घर आती हूँ, यहाँ कुछ बताना ठीक नहीं। मेरी बात सुनकर आप ही इंसाफ करना कि मैं सही हूँ या गलत। मुझे लगा कि शायद कोई गंभीर बात है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ये ले 5,000 रुपये रख, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन करके बता देना। और मैं घर आ गई। सबसे पहले जब तक रीता ठीक होकर वापस नहीं आती तब तक किसी दूसरी काम वाली का इंतजाम करना पड़ेगा। फिर कविता नाम की एक काम वाली मिल गई। मैंने अपने पति को रीता के बारे में बताया, पर हमदर्दी के बदले डांट मिली। यार, अब नई काम वाली मिल गई है ना, छोड़ो कि रीता की लाइफ में क्या हुआ, वह जानने की तुम्हें क्या जरूरत है। आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक रीता का फोन आया, मैडम आप घर पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, घर पर ही हूँ। वह बोली अभी आई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी, रीता ही थी। मैंने पूछा कैसी हो अब? मैडम तन के घाव तो ठीक हो गए, मन में जो पीड़ा और जलन है उसका इलाज कैसे करूं? मैंने पानी और चाय पिलाकर रीता को शांत करवाया। मैं बोली अब बता। रीता ने कहा मैडम सबसे पहले आप बताइए, क्या सिर्फ पेट की भूख ही तन को जलाती है? मैडम मेरी शादी को 2 साल हो गए, पर अभी तक कुंवारी हूँ। मेरा पति राकेश नामर्द है, आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। मेरे भीतर का जोश लावा की तरह धधक रहा है। अगर यही सब मर्द के साथ होता तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वह कहीं भी मुंह मारता कि नहीं। कौन इस तन की आग से बच पाया है? एक लड़की कितने सपने आंखों में भरकर शादी करती है, पति के प्यार को तरसती है, पर मेरे नसीब खोटे हैं कि मुझे एक ऐसा पति मिला जो औरत की जिस्मानी जरूरत पूरी करने में नाकाम है। मैंने कहा रीता, तू अपने पति से तलाक ले सकती है और दूसरी शादी कर सकती है। रीता ने कहा मैडम हमारे समाज में एक बार लड़की जिस घर में ब्याह दी जाती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है। तलाकशुदा लड़की का पूरा समाज बहिष्कार करता है। मैडम इसी नामर्द के साथ मुझे जिंदगी बितानी होगी, तिल तिल मरना होगा। मेरे जेठ जेठानी का कमरा हमारे कमरे के पास ही है। आधी रात तक उन दोनों के कमरे से आ रही प्यार की मद भरी आवाज मेरे कानों में ऐसी चुभती है जैसे धधकता लावा किसी ने मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। मैं बेकाबू सी अपनी पति से लिपटकर उनको जोश में लाने की कोशिश करती हूँ, पर उस ठंडे समंदर में उफान नहीं उठता है। आपको शायद पता होगा कि साहब जब आपको छेड़ते और शरारत करते थे तब मैं चुपके से देखती थी। आपको देखकर मेरा भी मन करता कि कोई मुझे भी छेड़े, मुझे भी प्यार करे। एक दिन मेरे ताऊ ससुर का लड़का अजय घर आया था, एकदम बाका जवान। उसके गठीले बदन को देखकर मेरे भीतर खलबली मच गई। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ते ही मैंने होठों पर जीभ रगड़कर अपनी प्यास जाहिर कर दी। फिर तो वह बार बार हमारे घर आने लगा। हम दोनों एक दूसरे को जी जान से चाहने लगे। एक दिन मेरी बुआ सास की लड़की की सगाई थी तो घर के सारे लोग पड़ोस के गांव जा रहे थे, पर मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर पर ही रुक गई। फिर जैसे ही सब गए मैंने अजय को अपने घर बुला लिया और खुद को अजय को सौंप दिया। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया और शादीशुदा होकर एक गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाया। इस पूरे कांड में गलती सिर्फ मेरे पति राकेश की थी, जिसने जानबूझकर मेरी जिंदगी खराब की। इसलिए मैंने अपनी आग बुझाने का जो रास्ता सही लगा वह अपनाया। उस दिन मैंने और अजय ने जी भरकर एक दूसरे पर प्यार लुटाया। उसके बाद जब भी मौका मिलता अजय मेरी शारीरिक जरूरत पूरी कर देता। मैडम हम दोनों एक दूसरे से दिलो जान से प्यार करते हैं।
लेकिन एक दिन मैं और अजय घर की छत पर एक दूसरे के प्यार में पागल होते खोए गए थे कि मेरे पति ने हमें ऐसी हालत में देख लिया। वहाँ पास ही पड़ी लाठी उठाकर मुझे पीटने लगा, पर मैं दिलजली अधूरी प्यासी थी, इसलिए उसके हाथ से लाठी छीनकर मैं उस नामर्द पर ऐसे टूट पड़ी कि सारी हड्डियों का चूरमा बना दिया। अब आप ही बताइए कि मैंने क्या गलत किया। सारा किस्सा सुनने के बाद मुझे रीता किसी पहलू से गलत नहीं लगी, बस उसने हालात को उलझा दिया था। मैंने रीता को समझाने की कोशिश की, तुम और राकेश आमने सामने बैठकर इस मसले का हल निकाल लो। रीता ने कहा, मैडम अब जो भी अंजाम हो, पर मैं उस नामर्द के साथ एक दिन भी नहीं बिता सकती। कुछ भी करके इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ और अजय के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। रीता की आंखों में प्यार की खुमारी और हिम्मत को देखकर मैंने रीता की जगह खुद को रखकर देखा तो किसी पहलू से रीता मुझे गलत नहीं लगी। मैंने उससे कहा, देखो तुम गलत बिल्कुल नहीं हो, प्यार और जंग में सब जायज है। शादी टूटने में हर बार औरत ही जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि इस तरह थोपा गया रिश्ता टूट जाए वही सही है। रीता मेरे गले लगते हुए बोली, मेरी भावनाओं को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मुझ में हिम्मत आ गई है मैडम। जब तक यह मामला सुलझ न जाए तब तक शायद काम पर ना आ सकूंगी, पर वादा करती हूँ कि सब ठीक होते ही वापस काम पर लौट आऊंगी, कहकर रीता चली गई। इस बात को 5-6 महीने हो गए थे। मैं तो रीता को भूलने भी लगी थी कि एक दिन अखबार में पढ़ा कि एक शरीफ पति के हाथों रीता नाम की एक बदचलन औरत का कत्ल। मैंने तस्वीरें ध्यान से देखी और मन ही मन बोली कि यह तो मेरी वाली रीता है। मैं तुरंत उस अखबार के दफ्तर गई और संपादक को सारी सच्चाई बताकर कहा, कल के अखबार में अब वही छपेगा जो अब मैं कहने जा रही हूँ। दूसरे दिन उस अखबार में खबर थी कि कल वाले मर्डर केस में एक सनसनीखेज खुलासा, एक नामर्द पति के हाथों रीता नाम की एक मासूम और शादी के नाम पर छली गई औरत की हत्या। यह पढ़कर मुझे संतोष मिला। मैं सोचने लगी, पाखंडी समाज में न जाने ऐसी कितनी रीताएं दूसरे की गलती के चलते बलि चढ़ जाती होंगी। सहना सिर्फ औरतों के हिस्से में ही क्यों आता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।